हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी मंडे का दिन है और आज जो है मंडे के व्लॉग की शुरुआत हो रही है नोएडा से। तो संडे इवनिंग जो है ना हम लोग पहुंच गए थे हरिद्वार से नोएडा। तो हम लोगों को मतलब 6 साढ़े 6 बज गए थे घर तक पहुंचने में। तो फिर नाइट में हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे और इस बीच ना हमें एक इंगेजमेंट भी अटेंड करनी थी। तो मेरी फ्रेंड है ना, उसके देवर की सगाई थी, तो बस हम लोग वहाँ होते हुए आए थे। तो नाइट में वहीं से ना खाना भी उन्होंने पैक करके दे दिया। तो घर आके मैंने सिर्फ रोटियां बनाई, सब्जी वगैरह उन्होंने पैक कर दिया था। हमने खाना खाया और हम लोग सो गए। तो मैंने कुछ भी काम नहीं, मतलब हाथ ही नहीं लगाया किचन में। तो इसीलिए आज जो है मॉर्निंग के टाइम मेरी किचन आपको फैली हुई लग रही होगी। तो नाइट में ही जो है ना मैंने मिल्क बास्केट से मिल्क ऑर्डर करा लिया था। तो सबसे खुशी मुझे इस चीज़ की हुई कि जब मैंने मिल्क बास्केट में मिल्क सर्च किया ना, तो ये जो बफेलो मिल्क की मैं बात कर रही थी ना, जो अभी तक यहाँ पर नहीं मिलता था, तो अब उसमें भी वो मिलने लगा है मिल्क बास्केट में। तो अब मुझे नीचे शॉप में नहीं जाना पड़ेगा इसको लेने के लिए। तो नाइट में बास्केट में ऐड कर देते हैं, तो मॉर्निंग 6:30 बजे तक ये आपको मतलब डिलीवरी दे देते हैं। तो दूध आ चुका है और सबसे पहले वही कि मैं चाय बना रही हूँ। और नाइट के जो बर्तन थे वो भी मैंने वॉश नहीं किए थे, क्योंकि ट्रैवल करके इतने ज़्यादा थक गए थे और ट्रैवल के बीच जो फंक्शन अटेंड करना था ना, तो दो चीज़ें एक साथ हो गई थी। तो अभी चाय बनने के लिए रख दी है और साथ ही साथ बर्तन भी वॉश करेंगे। तो मैंने ना थोड़ा सा गर्म पानी कर लिया था ताकि मैं बर्तनों में डालूं, क्योंकि यहाँ पर सुबह सुबह का पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है और थोड़ा सा गर्म पानी डाल दो ना बर्तनों में, तो बर्तन अच्छे से वॉश हो जाते हैं। बच्चे भी उठ चुके थे क्योंकि बहुत दिन से इन्होंने अपनी क्लासेस नहीं की थी, मतलब मिस कर रहे थे दादी के यहाँ ना अपनी क्लास। तो आज मैंने इनको भी जल्दी उठा दिया था ताकि कोई भी क्लास मिस ना हो इनकी। तो बच्चे कर रहे थे अपनी क्लास और मैं बस अपने काम भी निपटाती जा रही थी और साथ ही साथ जो है ना चाय भी मेरी बनती जा रही थी। तो हरिद्वार हम 1 हफ्ता रहकर आए हैं और 1 हफ्ते बाद जब घर आओ ना, तो उस फैले हुए घर को संभालने में जो मुश्किलें आती है ना, मतलब इसीलिए ऐसा लगता है कि कहीं जाओ ही मत, क्योंकि जब आओ ना उसके बाद घर की हालत बड़ी ख़राब रहती है। तो यहाँ पर पानी भी गर्म कर दिया है, 1 गिलास पानी वंशिका के पापा को पहले देकर आऊँगी, उसके बाद हम लोग बैठ के पियेंगे चाय और उसके बाद जो है मैं अपने घर के जो है काम करूँगी। तो मैंने आते ही जो है ना बैग वगैरह सारे ऐसे ही रख दिए थे और यहाँ से ले जाते हुए मेरे पास सिर्फ 2 बैग थे, लेकिन वहाँ से जब मैं लाई हूँ ना तो 3-4 बैग हो गए, क्योंकि जब हम आ रहे थे तो मम्मी जी ने सब्जी वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें दी थी। और ये देखिए यहाँ पर भी जो है मम्मी जी ने सब्जी दी थी, ये राई की, तो वही नाश्ते में राई की सब्जी ही बनेगी। और हाँ, इसको लेकर एक कमेंट आया था कि रोज़ रोज़ राई की सब्ज़ी खाते हो आप लोग। तो ऐसा होता है कि जब हम लोगों को कुछ चीज़ फ्रेश मिलती है, अब नोएडा में तो इतना फ्रेश नहीं होता है, लेकिन हरिद्वार में जब हमें फ्रेश चीज़ें मिल रही हैं तो हम उसका मज़ा क्यों ना लें, क्यों ना खाएं। तो इसीलिए वहाँ पर भी एक दिन छोड़ के ना हम यही सब्ज़ी खाते, क्योंकि और सब्जियां तो हम लोग खाते ही रहते हैं देखो, लेकिन ये जो फ्रेश जो खेत से और किचन तक का जो सफ़र होता है सब्जी का, डायरेक्ट हम तोड़ के लेकर आ रहे थे, उसकी बात ही अलग होती है। तो इसीलिए हमने वहाँ पर भी बहुत जो है राई की सब्ज़ी खाई है और यहाँ पर भी मम्मी जी ने तोड़ के दे दी थी, क्योंकि इनकी फेवरेट है राई। तो बस मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है और सब्ज़ी का आपको पता ही है कि किस तरीके से मैं बनाती हूँ। और ये खेत की मिक्स राई है, मतलब एक तो वो डार्क रेड से कलर की होती है, वो भी थी इसमें, और साथ ही कुछ पालक के पत्ते भी थे और साथ में जो राई होती है वो थी। तो बस सबसे पहले जो है सब्जी में यहाँ पर मैंने तड़का लगा लिया है। तो सुबह जब उठे ना तो बहुत तेज़ भूख लग रही थी, क्योंकि हमने क्या हुआ कि वो जो शादियों वाला खाना होता है ना वो खाया नहीं जाता है, मतलब वो वहीं पर अच्छा लगता है। लेकिन नाइट में हमारी मजबूरी थी क्योंकि थकान हो गई थी, तो वही सब्ज़ी आप घर में बनाओ ना तो उसका टेस्ट अलग रहता है, लेकिन शादियों वाला खाना ना बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो हमसे इतना खाया भी नहीं गया नाइट में। तो इसीलिए मैंने जो है ना सुबह सबसे पहले जो है नाश्ता बनाना शुरू किया, क्योंकि फिर बाकी के कामों में मुझे पता है लेट होना ही होता है जब हम कहीं से आते हैं, और अगर आप पहले ही घर के काम पकड़ लो ना तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। इसीलिए ये खाने का जो काम होता है ना, इसको मैं पहले कर देती हूँ। तो सब्ज़ी वगैरह मैंने फ्राई कर ली है, साथ में आटा भी मैं थोड़ा सा गूँथ के रख लूँगी और इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। और जब तक आटा सेट होगा, ये देखिए स्टैंड में जाते हुए कपड़े डाल के गई थी मैं जिस दिन जा रही थी ना, तो 1 हफ्ते में तो ये सूखने ही थे। तो बस इनको यहाँ से निकाल लूँगी, स्टैंड को बंद करके अभी साइड में रख दूँगी, क्योंकि बैल्कनी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है, वो भी सारी वॉश करनी है। और स्टैंड वहाँ पर लगा रहता है ना, तो बैल्कनी क्लीन करने में थोड़ी सी आफत आती है, तो इसीलिए अभी इसे अंदर ही रखूँगी
और जब जो है मैं बालकनी क्लीन कर दूँगी फिर इसको मैं बाहर ले जाऊँगी। बाकी बैग वगैरह आप देख ही सकते हैं कैसे फैले पड़े हैं, बस उसमें से ही हम लोग कपड़े निकाल रहे थे ना तो वो खुले के खुले ही छूट गए हैं। तो यहाँ पर आटा भी सेट हो गया है, अब बना देते हैं रोटियाँ। और आज का जो नाश्ता है वो हमारा सिंपल सा सब्ज़ी और हराई की सब्ज़ी और रोटी, और उसमें थोड़ा थोड़ा सा घी, जो अपना देसी पहाड़ी वाला नाश्ता होता है ना वही होगा। अच्छा, वहाँ से आने के बाद ना एक बात बड़ी अच्छी हुई, हम लोग वहाँ पर डेली जल्दी उठ रहे थे ना, तो आज अपने आप से ही ना सुबह जल्दी नींद खुल गई। वही सेम टाइम जो हम हरिद्वार में उठ रहे थे, सेम टाइम हमारी नींद खुल गई और आलस भी फील नहीं हुआ, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है हम लोग रात को लेट सोते हैं, यहाँ का थोड़ा सा रूटीन गड़बड़ाता है ना, तो लेट सोते हैं फिर सुबह लेट उठते हैं। लेकिन कल हम लोग लेट ही सोए थे, लेकिन वो था कि वही आदत सी हो गई थी इतने दिनों में, एक हफ्ते में, तो मतलब आदत सुधर गई है। अब लग रहा है कि हाँ मॉर्निंग में जल्दी उठा जाएगा। तो 6:30 बजे जो है मेरी नींद खुल गई थी, क्योंकि 6:30 बजे वो मिल्क भी आता है, तो इस वजह से मैं 6:30 बजे उठी, तो मुझे काफ़ी फ्रेश फील हुआ। तो अच्छा लग रहा था कि चलो अब डेली जो है ना सुबह 6:30 बजे उठा करेंगे। 6:30 बजे नहीं तो 7 बजे तक तो उठना ही है किसी भी हाल में, वरना तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। लेकिन 6 साढ़े 6 का टाइम एकदम सही रहता है। तो बस यहाँ पर जो है सबको नाश्ता वगैरह कराने के बाद अब लग जाते हैं अपनी मॉर्निंग रूटीन में, अपने घर की क्लीनिंग में। तो सबसे पहले तो ये गीले टॉवल थे जो सब नहाए धोए और सब बेड पे छोड़ देते, उनको बाहर डाल दिया है। और हाँ, धूप भी अब आने लगी है। 2 दिन तो बारिश हुई है हर जगह, आई थिंक फ्राइडे और थर्सडे बहुत बारिश हुई थी, लेकिन अब जो है ना मौसम अच्छा हो गया है, तो अब काफ़ी तेज़ धूप निकली है। तो मैंने भी सोचा चलो धूप का फ़ायदा उठाया जाए, और ये जो ब्लैंकेट्स वगैरह है इनमें काफ़ी दिन से धूप नहीं लगी थी, तो इनको धूप के लिए मैंने बाहर डाल दिया है कि इनको भी धूप दिखानी ज़रूरी होती है। लेकिन ग्रिल में जगह कम है ना, तो एक एक करके डालूंगी। फ़िलहाल आज एक ही ब्लैंकेट डाली है, और कल जब धूप निकलेगी तो कल दूसरी भी मैं उसको डाल दूंगी। और साथ ही साथ जो है ना बेडशीट भी चेंज करेंगे। तो एक हफ़्ता हो गया है ना उस वाली बेडशीट को, तो इसीलिए मैंने वो चेंज कर दी है, क्योंकि हम लोग थे नहीं, फिर धूल मिट्टी हो जाती है। और बेडशीट हटा के मैंने ब्लैंकेट बिछा दी है, बाकी जो है वो सब बेडशीट जो है मैं आज के आज ही धो दूँगी। और ये दूसरे रूम में ना एक्स्ट्रा की रजाई वगैरह थी, तो आज सोच रही थी कि इनको भी जो है ना मैं बेड के अंदर डाल दूं, क्योंकि अब लग नहीं रहा है कि इतनी ज़्यादा ठंड पड़ेगी, क्योंकि आगे आगे तो अब मौसम ठीक ही रहेगा, तो 2 ब्लैंकेट्स में जो है काम चल जाएगा। तो बस मैंने जो एक रजाई थी एक्स्ट्रा में उसको अंदर डाल दिया है, और यहाँ भी सारा रूम जो है सेट कर दिया है, ब्लैंकेट वगैरह जो है बिछा के, और तकिए के कवर वगैरह सब चेंज कर दिए। कुशन कवर चेंज नहीं किए हैं, लेकिन इन्हीं को वॉश करके अगेन जो है ना मैं इनको ही लगाऊंगी, क्योंकि अभी कुशन कवर मैंने मंगाए ही नहीं है। मैं सब चीज़ ले लेती हूँ, लेकिन मेरे कुशन कवर है ना वो मैं भूल जाती हूँ। लेकिन इस बार मुझे पक्का से जो है ना कुशन कवर जो है वो लेने ही लेने हैं। तो सारी जो है रूम की तो मैंने क्लीनिंग कर ली है। और ये टेबल पे देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी हो रही है। एक हफ्ते से जो क्लीन नहीं होता है टेबल, तो ऐसे ही होगा। तो बस टेबल वगैरह भी अच्छे से क्लीन कर देंगे, वही कॉलिन की हेल्प से। तो सारा काम तो इकट्ठे से क्लीन नहीं करूँगी, क्योंकि अगर काम करने लगो ना तो बहुत सारा काम निकल के आता है, और फिर जो है ना कमर की बैंड बज जाती है। धीरे धीरे करके जो है क्लीनिंग करना शुरू करूँगी, तो 1 से 2 दिन मुझे लग जाएंगे सारा अच्छे से साफ़ करने के लिए। लेकिन हाँ, फिर भी उतनी क्लीनिंग कर दूँगी कि मुझे थोड़ा सा सही लगे। और यहाँ पर ना मम्मी जी ने चावल दिए हुए थे, घर के खेत के चावल। तो हमारे खेतों में जो है चावल भी लगते हैं, तो बस वही घर वाले चावल मम्मी जी ने दिए थे। हालांकि मुझे ना वो पसंद नहीं आते, क्योंकि उन चावलों के मतलब जो हम बनाते हैं ना उन चावलों को, तो वो गीले बनते, और मुझे आदत है सूखे चावल खाने की। लेकिन फिर भी उन्होंने इसलिए दिए क्योंकि खीर बनाओ, इन चावलों की खिचड़ी बनाओ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है, और एक मिठास होती है घर के चावलों में। तो यहाँ पर वो चावल भी जो है ना मैंने रख दिए हैं बॉक्स में करके, और थोड़े से ये बच गए थे तो इनको ऐसे ही रख दूंगी, इनको मैं यूज़ कर लूँगी। बाकी किचन की हालत तो अभी ख़राब है, तो ये क्लीनिंग मैं सबसे लास्ट में करूँगी आज, क्योंकि अभी इसको रहने देते हैं, क्योंकि इसमें लग गई तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। और अब बस एक एक करके सारी बालकनी जो है मैं वॉश करूँगी। तो सारी बालकनी भी मैंने यहाँ पर क्लीन कर दी है। अब बारी आती है झाड़ू लगाने की, तो झाड़ू भी लग जाएगा। और साथ ही साथ ना वो जो सुबह सब्जी में कट करी थी ना राई की, तो वो इतनी सारी सब्ज़ी मम्मी जी ने दी है ना कि वो हमारी 2 बार की सब्ज़ी होती। तो सुबह तो मैंने थोड़ी सी ही कट करी, क्योंकि जितना खाना हो उतना ही मैं बनाती हूँ। थोड़ा बहुत 1 आध कटोरी एक्स्ट्रा बच गया तो बच गया, और बाकी की सब्ज़ी जो है मैंने रख दी थी, ताकि जो है उसको मैं बाद में बना लूँगी।
सामने बैग वगैरह आपको दिख ही रहे होंगे। तो जितने वैसे बैग थे ना जिसमें सब्ज़ी वगैरह थी वो तो जो है मैंने खाली कर दिए थे, लेकिन ये कपड़ों वाले बैग है अभी इनको मैं बाद में खाली करूँगी, क्योंकि अगर अभी इनको भी खोलने लगी ना तो कपड़े मेरे फैल जाएंगे। और घर का झाड़ू वगैरह करने के बाद मैंने लगाए हैं कपड़े, क्योंकि अभी आपने देखा कितनी सारी जो बेडशीट और पिलो कवर और साथ में जो नहाए हैं उसके कपड़े, और थोड़े बहुत कपड़े हरिद्वार से भी आए थे जो धुले नहीं थे, क्योंकि जिस दिन हमें आना था उस दिन भी नहाए धोए, तो हम लोग वैसे ही अलग से पन्नी में करके वो कपड़े ले आए थे, तो वो भी घर आके ही मैं वॉश कर रही हूँ। और साथ ही साथ कपड़े भी लग चुके हैं और बस अब पोछा लगा लेंगे पूरे घर में। और ये आज मुझे मैजिक मॉप की बड़ी मुझे अच्छा लगा कि चलो कम से कम इन्होंने नए मॉप मंगवा के अच्छा किया, क्योंकि आज जो है हाथ से पोछा लगाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। तो बस पूरे घर में जो है झाड़ू पोछा करूँगी मैं, और इसके साथ ही अपने इस वाले वीडियो का भी एंड करूँगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।